नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक को माना जाता है और यह पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों को मिलता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कब कैसे में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे भारत से चुने गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। पर शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी से। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और इसे एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। मूल रूप से यह पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य और शांति। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। नोबेल पुरस्कार का स्वरूप कुछ इस तरह है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। इसका वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन यानी 10 दिसंबर को किया जाता है। इस पुरस्कार के हर एक कैटेगरी में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें से प्रत्येक विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 90 लाख स्वीडिश क्रोनर की राशि भी प्रदान की जाती है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अगर विजेताओं की संख्या 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा हुआ धन बराबर बांट दे। आपको बता दें कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्ल फिल्टर को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरस्कोल्ड को 1961 में यह दिया गया था। वर्ष 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं भारतीय नोबेल विजेताओं के बारे में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय बने महान कवि और रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके बाद महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। भारत को तीसरा नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड यानी डीएनए की व्याख्या करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 में मिला। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से 1968 में ही लुइसा ग्रॉस हर्विस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत को चौथा नोबेल पुरस्कार अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर तेरेसा को 45 सालों तक गरीब, अनाथ, असहाय और मरीजों की सेवा करने के लिए 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति के नोबेल पुरस्कार से जुड़ा रोचक तथ्य यह है कि वर्ष 1937 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, परंतु एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। भारत को 5वां नोबेल डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिक शास्त्री भी थे। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। भारत को 6ठा नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में अनेक योगदानों के लिए वर्ष 1998 में दिया गया। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थियरी दी। वो पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पिछले 40 वर्षों में 30 से भी अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें छप चुकी है। अब अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से जुड़ी जरूरी जानकारी जान लेते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए एक स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी 300वीं स्थापना दिन के उपलक्ष्य में 1968 में प्रारंभ किया गया।
और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत को अगला नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामकृष्ण को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्ण को इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योथान और अमेरिका के थॉमस टिस के साथ संयुक्त तौर पर रसायन के नोबेल के लिए सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 3D तकनीक के जरिए समझाया कि किस तरह राइबोसोम्स अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सूची में अगले नोबेल विजेता है अभिजीत विनायक बैनर्जी, जो एक भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री है, जिन्हें वैश्विक गरीबी कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभिजीत बैनर्जी अपनी पत्नी एस्थर डिफ्लो के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जीतने वाले छठे विवाहित जोड़े हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में भारतीय नोबेल विजेताओं से जुड़ी एक और खास बात आपको बताते हैं कि भारत के एकमात्र शहर कोलकाता ने 4 सबसे अधिक नोबेल विजेते दिए हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे मदर तेरेसा, तीसरे अमर्त्य सेन, चौथे अभिजीत बैनर्जी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।